नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कर रहे हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप भी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931। और इस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? इस समय चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो अगर क्रिप्स मिशन की बात करें 1942 में आया था। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, उन्हीं के नाम पर यह पड़ा था क्रिप्स मिशन। यहाँ पर इसमें क्या इनका मुख्य उद्देश्य था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने का इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये सबको मालूम है, ये है भारत रत्न। और भारत रत्न के बारे में अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका लिया है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो ये थी इंदिरा गांधी। इनको 1971 में भारत रत्न मिला था। और इसके अलावा अगर पूछा जाए तो कि पहला भारत रत्न किसे मिला था, तो 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और राजगोपालाचारी, जिसमें शायद सबसे पहले नाम अगर लिया जाता है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया है 22 मार्च 1977। और कौन सा हम पंचांग, कौन सा कैलेंडर अपनाते हैं? शक संवत वाला अपनाते हैं। शक संवत के साथ हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी यहाँ पर ले रखा है, जो हमारा जनवरी फरवरी चलता है। वैसे हमारा भारत का जो पंचांग है वो चैत्र से शुरू होता है, ये आपको मालूम भी होगा ही। अच्छा, शक संवत की बात करें तो शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, भौतिक रचना एवं धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत को बांटा गया है 5 भागों में। तो 5 भाग इसके कौन कौन से हैं? जैसे हमारा पर्वतीय भाग है ऊपर का, तो हम कह सकते हैं पर्वतीय प्रदेश, या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं। उसके अलावा उत्तर का विशाल मैदान, जो कि गंगा का मैदान भी कहला सकता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, और समुद्र तटीय मैदान। ये 5 भाग होगा जिसमें हम भारत को बांट सकते हैं। अगला है कुंदा जल विद्युत परियोजना। ये कुंदा आए या कुंडा भी आए, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो कहाँ पर है? ये है आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8, पूरब का मोती किसे कहा जाता है? तो पूरब का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। अब ये मोती टूटते जा रहा है, ये आपको मालूम है। श्रीलंका में इस समय हालात अच्छे नहीं है, तो हो सकता है ये नाम चेंज भी हो जाए। फिलहाल तो अभी पूरब का मोती अगर आ रहा है तो अभी हम श्रीलंका पे ही लगाएंगे। अगला है विद्युत वर्षा वाले वन है। तो विद्युत वर्षा वाले वन जो हैं सेल्वास हैं। विषुवत वर्षा वाले वन जो हैं सेल्वास हैं। विषुवत वर्षा, अगर हम सेल्वास की बात करें तो ये विषुवतीय प्रदेश यानी कि अमेजन की घाटी या अमेजन के बेसिन में पाए जाते हैं। तो अमेजन बेसिन कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा दिन और रात कहाँ पर होते हैं? तो शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन और रात होते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का अपनी धुरी पर घूमने का जो समय है वो 243 दिन है। जैसे पृथ्वी का 24 घंटे हैं, तो लगभग आधा आधा कर लो, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। तो वो शुक्र का कितना है? शुक्र का अपनी धुरी पर घूमने का, सूर्य के चारों ओर नहीं, अपने ही धुरी पर घूमने का जो परिभ्रमण काल है वो 243 है। अब 243 का आधा आधा कर लो, तो इतने दिन इतने रात। अगला है सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो ये गुरु थे गुरु तेग बहादुर। प्रथम गुरु की बात करी जाए तो गुरु नानक देव, और 10वें गुरु की बात करी जाए तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने फिर लास्ट में जो गुरु ग्रंथ साहिब है उन्हीं को ही गुरु घोषित कर दिया था अंतिम। उसके बाद से गुरु अब नहीं होते हैं, वही रहते हैं। अगला है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्नों में से किसी का भी नाम पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बेसिन की संधि कब हुई? तो बेसिन की संधि हुई है 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये हुई है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 14, ताजमहल की अभिकल्पना किसने दी थी? अगर इसके यानी कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका जो मुख्य वो था वास्तुकार था, उसका नाम यहाँ पर हम देंगे, उसका नाम था उस्ताद ईसा, ठीक है। मुख्य वास्तुकार उस्ताद ईसा था, उसका नाम हम यहाँ पर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, खालसा शब्द किससे संबंधित है? तो ये तो सभी को मालूम है, खालसा शब्द सिख धर्म से संबंधित है। और ये खालसा शब्द की अगर हम बात करें तो ये किसने लगाया था? ये आप क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ये की थी
लास्ट के 2 गुरु में से एक ने, थोड़ा सा ऑप्शन भी आपको मैं दे देता हूँ, और बैसाखी के दिन की थी आनंदपुर साहिब में। अब इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप स्वयं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 6 अप्रैल 1948 में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? तो ये बैंकिंग सुधार से है। जब 1991 में आर्थिक संकट से भारत जूझ रहा था, उस समय ये समिति का गठन किया गया था, और ये एम नरसिम्हन भी था एक, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में समिति तैयार की थी, इसलिए नरसिंहम समिति यहाँ पर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 हम लगाते हैं, लेकिन अगर वैसे वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1948 से 49 में भी आ जाता है। तो फिलहाल हम 49 वाला ऑप्शन को यहाँ पर ज़्यादा वरीयता देंगे। और ये समिति की अध्यक्षता की थी PC महालनोबिस ने, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दिया था। ये भी पूछा जा था कि पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? PC महालनोबिस। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के फॉर्मूले पर ही आधारित थी, जबकि पहली हेराल्ड डोमर नाम से क्या कहते हैं थे, उनके नाम पर थी, वो उन पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 19, सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? तो सुंदरराजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम से। बड़ी क्या कहते हैं, इन्होंने लोगों ने समितियाँ बहुत गठित की, क्योंकि घोटाले इतने सारे बहुत हुए ना, इधर उधर, कभी चीनी घोटाला, कभी पेट्रोलियम घोटाला, कभी कोयला घोटाला, तो समितियाँ बहुत बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 20, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये जर्मनी के सहयोग से की गई थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में, ये आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि ये क्या कहते हैं, नीचे पायरोमीटर जो है, ये सूर्य का तापमान मापने के लिए प्रयोग में आएगा, क्योंकि अधिकतम तापमान, जो मैक्सिमम तापमान जो होते हैं, उनको नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रेयॉन का प्रयोग। और फ्रेयॉन गैस का फॉर्मूला आपको बताता हूँ, CCl2F2, CCl2F2 फ्रेयॉन गैस का फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से किसका पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये आपका पता चलता है परमाणु संख्या से पता चलेगा, प्रोटॉन। जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, ठीक है, मुख्य रूप से। हालांकि इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं, परंतु मुख्य रूप से प्रोटॉनों पर आधारित होती है। अच्छा, जबकि एक क्वेश्चन भी आता है कि परमाणु संख्या की परिभाषा का लिखा, तो हम लिखते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम प्रोटॉन को मुख्य रूप से यहाँ पर तवज्जो देते हैं, थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अंग में अम्ल होता है? तो अम्ल हमारे यहाँ होता है अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 25, किण्वन किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या ये वायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, ऑक्सीकरण है, या इनमें से कोई नहीं? भाई किण्वन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये अवायवीय श्वसन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।